भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्षों के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में, शहर में रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है। और पूरे जोशो खरोश से इस बार पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है। और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। दिल्ली का दंगल इस बार काफी रोमांचक होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बिहारी बनाम बिहारी का मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी के मनोज तिवारी को कांग्रेस के कन्हैया कुमार का बड़ा मुकाबला देने को तैयार है। पूर्वांचल के वोटों पर दोनों की जीत और हार का फैसला होगा। लोकसभा के पहले चरण के मतदान से ठीक 5 दिन पहले कांग्रेस ने दिल्ली की 3 सीटों की सूची जारी कर दी। इस सूची में जो नाम सबसे अधिक ध्यान आकर्षित कर रहा है वह उत्तर पूर्वी दिल्ली से लड़ रहे कन्हैया कुमार का है, जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ेंगे। ये नाम इसलिए भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है क्योंकि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों ही बिहार की जमीन से आते हैं। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार ने पिछला लोकसभा चुनाव बेगूसराय से भाजपा के मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए मनोज तिवारी के सामने बिहार के खिलाफ बिहारी उतारकर एक बड़ा सियासी दांव चला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका उत्तर प्रदेश के शहरों से जुड़ता है और वहां हरियाणा, बिहार से आए बड़ी संख्या में लोग भी रहते हैं। ये भी एक कारण है कि मनोज तिवारी पिछले 2 बार 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में भारी अंतर से जीतते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूर्वांचल बिहारी वोटों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक को अगर मिला दिया जाए तो कन्हैया इस चुनाव में मनोज तिवारी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में है। यूं कहें तो कन्हैया के चुनावी मैदान में आने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। देखिए, हम तो अपने लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में अपने पीछे किए गए कार्यों के आधार पे लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और कोई ना कोई तो आना ही था, तो जो भी आए हैं उनका स्वागत ही है। लेकिन कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको
जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। ये माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार को ध्रुवीकरण का भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि 2020 में उत्तर पूर्व के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन इलाकों में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक रहते हैं। जेएनयू में उमर खालिद और कन्हैया कुमार के बीच दोस्ती सभी ने देखी है। दंगों की साजिश रचने के आरोप में खालिद अभी भी जेल में बंद है। माना जा रहा है कि यहाँ की अल्पसंख्यक आबादी कन्हैया कुमार का समर्थन कर सकती है। इस पर बोलते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि मुकाबले में सामने कोई न कोई होता है, लेकिन वे बताएं कि 10 साल से वे सांसद हैं कि उन्होंने क्या किया है। कोई ना कोई तो सामने होगा ही। जब चुनाव हो रहा है, इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। भोजपुरी गायक से राजनेता बने मनोज तिवारी इस सीट से 2 बार से सांसद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आनंद कुमार को हराया था। हालांकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।